नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ 3 प्रश्न पूछे हैं जिनके उत्तर दे रहा हूँ और प्रश्न भी बड़े गंभीर प्रश्न हैं। पहला कि क्या हम अपनी आत्मा शैतान को बेचकर इस दुनिया पर राज कर सकते हैं? ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ, उन्होंने अपनी आत्मा बेच दी है और देश पे वो राज कर रहे हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मुझे जो है जीवन में बहुत दुख हो रहा है, बहुत परेशानियां हैं। क्या परमात्मा हमारा ऐसे ही इम्तिहान लेता है, टेस्ट लेता है, परीक्षाएं लेता है? तीसरा प्रश्न है, मैं मोबाइल में देख लेता हूँ। तीसरा प्रश्न है, क्या जीवन में आध्यात्मिक गुरु का होना जरूरी है? उसके बिना हम अध्यात्म में गति नहीं कर सकते। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। हम अपनी आत्मा शैतान को बेच दें और फिर हम दुनिया पर राज करें। पहली बात, आप ध्यान से समझो इस बात को। आपके पास आत्मा होगी तो आप बेचोगे ना। आपके पास आत्मा है कहां पर? कहां है आत्मा आपके पास? पहली बात तो आत्मा है नहीं आपके पास। दूसरी बात, शैतान का एड्रेस क्या है? अगर किसी को शैतान का एड्रेस पता हो तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना। आपके पास आत्मा नहीं है, आपके पास सिर्फ दो ही चीजें हैं। एक तो आपका फिजिकल बॉडी जो हार्ड मास से बना हुआ है, जो 5 तत्वों से बना है। उन पांचों तत्वों को जो जोड़ा जाता है वो है ऊर्जा। ऊर्जा के बिना वो जुड़ नहीं सकते। उसी ऊर्जा का रूप है मन। आपके पास दो ही चीजें हैं, शरीर और मन। शरीर और वासनाएं। आत्मा है कहां पर? आत्मा किसे कह रहे हैं आप? शरीर और मन है सिर्फ, और मन भी ये नहीं कह सकता कि वो आप ही का है। 95% तो संस्कार के दिए हुए, संसार के दिए हुए संस्कार ही हैं। संसार ने जो कह दिया आपने पकड़ के उसे ले लिया, आपने उसको अपना कह दिया। आत्मा तो आपके पास नहीं है। आत्मा होती तो आप बेच भी पाते। आपके पास शरीर और मन है, और विक्षिप्त मन है वो। उससे आप ही परेशान है, शैतान उसको लेके करेगा क्या? जिससे आप परेशान है वो मार्केट में बिकता नहीं। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। मैं एक आध्यात्मिक आदमी हूं। आध्यात्मिक आदमी होता नहीं हूं, फिर भी चलो ठीक। मैं एक आध्यात्मिक आदमी हूं और मेरे जीवन में बहुत दुख आ रहे हैं। क्या परमात्मा परीक्षा लेता है? परमात्मा को क्या जरूरत है तुम्हारी परीक्षा लेने? परमात्मा तुम्हारी परीक्षा क्यों लेगा? उसे क्या जरूरत है? परमात्मा तुम्हारी परीक्षाएं नहीं लेता। तुम अपनी मान्यताएं टूटने पर दुखी होते हो। तुम अपनी इच्छाएं पूरी ना होने के कारण दुखी होते हो। आध्यात्मिक आदमी के जीवन में दुख परमात्मा के कारण नहीं, अधूरी इच्छाओं के कारण होता है। अपनी मान्यताएं तोड़ने के कारण होता है। मान्यताएं भी दो होती हैं, इसे भी समझ लेना। एक तो तुम्हारी मानी हुई बातें जो तुम लेकर चल रहे हो, और एक समाज तुम्हें दे देता है। समाज तुम्हें दे देता है कि तुम हिंदू हो, ये मान्यता ही है। समाज तुम्हें बता देता है तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, ईसाई हो, ये तुम्हारी मान्यताएं नहीं है, ये संसार की दी मान्यताएं। फिर इन्हीं मान्यताओं में तुम्हारी अपनी मान्यताएं होती हैं। कोई अगर शिव को मानता है
और जब उसे पता लग जाए कि शिव है ही नहीं, ये बेकार की बात है। कोई कह दे कि शिव नहीं है, ये बेकार की बात है, बकवास, तुम सिर्फ दिमाग में लेके घूम रहे हो, तो तुम्हें क्रोध आ जाएगा। इस मान्यताओं को तुम तोड़ नहीं सकते। परमात्मा कहां टेस्ट ले रहा है तुम्हारा? मेरे बच्चे ईमानदार हैं, मेरे बच्चे समझदार हैं, ये तुम्हारी मान्यता है। यहां कोई समझदार ईमानदार नहीं, सब अपने मन को जी रहे हैं पूरी तरह से। ये तुम जब मान्यताएं बनाते हो, जब ये टूटती हैं, तब तुम्हें दुख होता है। मैं सभी के साथ अच्छा कर रहा हूं, फिर लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं? तुम अच्छा कर रहे हो, उसमें भी तुम्हारा स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के तुम अच्छा नहीं कर सकते। तुम शायद अच्छा इसीलिए कर रहे होगे कि तुम्हारे साथ भी अच्छा हो। तुम्हारा अपना निजी स्वार्थ है उसमें। तो मान्यताएं टूटने के कारण दुख है। परमात्मा कहीं कोई टेस्ट नहीं ले रहा। तुमने शादी करी, तुम्हें लगा मैंने शादी करी, अब जीवन अच्छा हो जाएगा, और पता लगा शादी चली नहीं पाई और शादी टूट गई। ये परमात्मा टेस्ट नहीं ले रहा। तीसरे प्रश्न पे आते हैं, क्या जीवन में आध्यात्मिक गुरु होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें यह कहना चाहूंगा कि जीवन में आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं है, जीवन में गुरु होना जरूरी है। चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। बिना गुरु के तुम जानवर हो, जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं। जब तुम किसी से प्रश्न पूछते हो तो उसका अर्थ ही होता है वो गुरु है। बताने वाला सदा गुरु है और जानने वाला सदा शिष्य है। क्या आध्यात्मिक गुरु के बिना हम गति कर सकते हैं? पागलपन में तो जरूर कर सकते हैं, पागलपन में बिल्कुल कर सकते हैं। काफी लोग गति करते हैं और अपनी मन की बातों को मान के बैठ जाते हैं। गुरु हर विषय में, हर दिशा में गुरु का होना जरूरी है, वरना कहीं कोई गति नहीं। बिना गुरु गति नहीं होती है। अहंकार सदा ये कहता कि मैं बिना गुरु के गति करूंगा, क्योंकि अहंकार को अपनी घोषणा करने की इच्छा होती है, जरूरत होती है। वो ये दिखाना चाहता है कि मैं बिना गुरु के भी गति कर सकता हूं। जब तुम ग्रंथ पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, तो किताबें गुरु बनती हैं। उन किताबों में जिनके शब्द लिखे हुए वो तुम्हारे गुरु बन जाते हैं। जब तुम रास्ता भटक जाते हो सड़क पर और किसी बूढ़े इंसान से, किसी इंसान से पूछते हो कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है, ये कहाँ है, तो वो गुरु हो गया। गुरु के बिना तुम जानवर हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, इसे अच्छे से समझना। अगर इसे अच्छे से समझ पाओगे तो तुम्हारी आध्यात्मिक गति होगी। अगर नहीं समझ पाओगे तो बड़ा मुश्किल है। दूसरे प्रश्न के बारे में कहना चाहता हूं, मन बहुत बड़ा है, मन बहुत शक्तिशाली है। अपनी मान्यताओं को गहरे से देखो। मनुष्य का जीवन इसी तरीके से है जैसे एक मकड़ी जाला बनाती है और जाला बना के वो दूसरे को फंसाना चाहती है, मगर एक दिन ऐसा आता है अपने जाले में खुद ही फंसती चली जाती है। फिर एक चौथा प्रश्न भी है जो सारथी ने मुझसे पूछा कि गुरुदेव, आगे जाके आध्यात्मिकता जीवित रहेगी और सबकी मदद करेगी, आध्यात्मिक लोग होंगे आगे जाकर और पृथ्वी का कल्याण हो पाएगा? मैंने सारथी को तो उत्तर दिया, मगर यहां तुम्हें भी बता रहा हूं, आगे जाके आध्यात्मिकता मर जाएगी पूरी तरह से। आध्यात्मिकता के नाम पर
अध्यात्म के नाम पर सिर्फ ढोंग होगा और कथावाचक होंगे, और मारने वाले पंडित और कथावाचक ही होंगे, कोई और नहीं होगा। क्योंकि हम कथावाचकों को और पंडितों को ही परमात्मा मान लेते हैं। हम इन गुरुओं को ही परमात्मा मान लेते हैं। कभी भी कोई गुरु ये नहीं कहता कि मैं गुरु नहीं हूं। गुरु तो निराकार है, निरातत्व है। आध्यात्मिकता अब खत्म हो रही है, क्योंकि कोई सत्य सुनना नहीं चाहता, और बड़ा मुश्किल से सुन भी ले तो उस पर गति नहीं करना चाहता। इसीलिए वो खत्म हो जाएगी, और आने वाला समय बहुत अंधकार में है, बहुत अंधकार में। मनुष्य आज से 40-50 साल अगर आगे चले जाएं तो मनुष्य इस समय को सोचकर रोएगा कि ऐसा भी पृथ्वी पर समय था, ऐसे भी पृथ्वी पर लोग थे, ऐसा भी जीवन जिया जाता था, ऐसे भी पेड़ पौधे थे, ऐसी भी हरियाली थी पृथ्वी पर। वो इसे सोचकर रोएगा कि ऐसा भी था कभी। पृथ्वी नरक से नरक बनती चली जा रही है। ठीक है, मुझे ध्यान से सुनने के लिए और देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।